हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज और द एडिशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स। डेमोक्रेटिक एक वो प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो क्या कुछ क्रिएट करती है? ग्रोथ, प्रोग्रेस यानी आप लगातार अपनी लाइफ में प्रोग्रेस आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आती है। और साथ में किस किस चीजों को ये जोड़ती है? फिजिकल, इकोनॉमिक यानी बिजनेस रिलेटेड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल सोसाइटी से रिलेटेड फैक्टर्स एंड डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब यहाँ पे आपका ह्यूमन पॉपुलेशन, जो अलग अलग क्राइटेरिया से हम लोग डिवाइडेशन करते हैं, उन सभी चीजों को जोड़ती है। तो डेवलपमेंट वो प्रोसेस है। ओके। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उनके गोल, उनके टारगेट्स। डू ऑल पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? मोस्ट लाइकली नोट। क्या सभी लोगों का लिए डेवलपमेंट का जो मतलब है, प्रोग्रेस का जो मतलब है, वो सेम होता है? ज्यादातर के लिए नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इंडस्ट्रियल को ज्यादा डैम की रिक्वायरमेंट होगी। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्रिबल्स। लेकिन इससे क्या है, जो डैम यहाँ पे बनना है, वहां की जो जमीन है वो वहां पर टेक ओवर कर ली जाएगी, और जो लोग वहां पे रह रहे होंगे उनकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी, जैसे कि ट्रिबल्स पीपल। टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, तो इससे दो चीजें क्लियर हो जाती हैं। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग लोगों का जो डेवलपमेंट गोल होता है वो डेवलप डिफरेंट होता है। वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। एक इंसान के लिए अगर एक चीज डेवलपमेंट हो रही है, तो दूसरे के लिए जरूरी नहीं कि वो भी डेवलपमेंट ही हो। इट में इवन बी डिस्ट्रक्टिव, इसका मतलब दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल से क्लियर है, इंडस्ट्रियल्स के लिए डैम्स बनना एक डेवलपमेंट है, लेकिन ट्राइबल्स लोगों के लिए डेवलपमेंट का बनना एक उनके लिए डिस्ट्रक्टिव जो है वो मतलब फैसला साबित होता है। तो इस तरीके से एक के लिए डेवलपमेंट है लेकिन दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्शन है, ये अपना को कहना चाहते हैं। ओके। नेक्स्ट इज इनकम एंड अदर गोल्स। पीपल डिजायर अ रेगुलर वर्क, लोगों की इच्छा क्या होती है कि उन्हें लगातार काम मिले, बेटर वेजेस, उनकी अच्छी तनख्वाह हो, बेटर तनख्वाह मिले, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, या फिर उनकी जो फसल है उनके लिए उनको अच्छा दाम मिले, एंड अदर प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, या फिर जो भी चीजें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए उनको अच्छी कीमत मिले। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम, इसका मतलब है कि हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी इनकम ज्यादा से ज्यादा हो। ओके। आफ्टर इनकम एंड अदर गोल्स के अंदर ही, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, इसके अलावा ज्यादा इनकम के अलावा, वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। लोग इक्वल ट्रीटमेंट मतलब कि एक जैसा बर्ताव चाहते हैं, फ्रीडम आजादी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, और दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट, दूसरों से रिस्पेक्ट भी चाहते हैं। तो मतलब पैसों के साथ साथ हम लोग अपनी जिंदगी में ये चाहते हैं कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, आज़ादी मिले, सिक्योरिटी मिले, और दूसरों की रिस्पेक्ट भी मिले। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव को अपोज करते हैं। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट गोल्स हैं कि पैसों के साथ साथ ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। In fact, in some cases, there may be more important than more income or more consumption because material goods are not that you need to live. बल्कि कुछ केसेस में तो इनकम से भी ज्यादा ये वाले फैक्टर्स मैटर करते हैं, जिसमें आप पैसों से ज्यादा इन फैक्टर्स को मतलब प्रायोरिटी देते हो। क्योंकि सारी की सारी जो भी मटेरियल गुड्स हैं, वो जो जिंदा रहने के लिए चाहिए, वो मतलब कि हम लोगों को पैसे से मिल तो जाती हैं, लेकिन क्या सिर्फ पैसों से उन चीजों की पूर्ति कर लेने से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। जैसे फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, और फ्रेंडशिप का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। तो वो उस तरीके से कहना चाहते हैं कि आप मटेरियल गुड्स तो हम लोग मतलब सारी की सारी चीजें खरीद सकते हैं,
लेकिन इन चीजों से सिर्फ जिंदगी नहीं हमारी चल सकती। ओके, नेक्स्ट है मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड। ये सही है कि हमारी जिंदगी पैसे और इससे खरीदी जाने वाली चीजों पे डिपेंड करती है, बट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन अबव। लेकिन इसके अलावा हमारी जिंदगी ऐसी चीजों पे भी डिपेंड करती है जो नॉन मटेरियल थिंग्स होती है, जैसे हमने बात की फ्रेंडशिप, एक सोशल कल्चर, आपका रहना सहना, जो कि मतलब कि आसपास लोगों के साथ घुलना मिलना, वो सिर्फ पैसों से एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आप अगर अपने सोसाइटी में रहते हो तो आपको उस सोसाइटी में रहने की एक फ्रीडम होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट में आपको मिलनी चाहिए, तो वो सारी चीजों से आप बेटर वे में सरवाइव करते हैं। ओके, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो डेवलपमेंट के लिए लोग जो है वो गोल्स का मिक्सचर देखते हैं। कैसे? इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज इन पे वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। अगर एक वीमेन किसी ऐसी जॉब में इन्वॉल्व है जिनसे उनको पैसे मिलते हैं, तो उनका जो सम्मान है वो घर में और सोसाइटी में बढ़ जाता है। However, it also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. लेकिन इसके साथ साथ मतलब यहाँ पे ये चीज है कि अगर रिस्पेक्ट है वीमेन के लिए, तो मतलब हाउस वर्क में जो काम की शेयरिंग है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए, और जो बाहर घर से बाहर निकल के काम कर रहे हैं वीमेन, उनके प्रति ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उनको डाउन नहीं करके देखना चाहिए। A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs to run a business. एक सुरक्षित वातावरण अगर मिलता है तो इससे ज्यादा से ज्यादा वीमेन जो है वो अलग अलग तरह की जॉब्स टेक ओवर कर सकती हैं या बिजनेस रन कर सकती हैं। Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about important things in life. तो जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सिर्फ बेटर इनकम के सीमित नहीं रहता, बल्कि काफी सारी और भी ऐसी चीजें हैं जिन पे ये फैक्टर्स मतलब एक्सपैंड हो जाते हैं। मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मतलब जरूरी है जिंदगी में। नेशनल डेवलपमेंट, अब राष्ट्र का डेवलपमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। ये अपने दिमाग में एक चीज रखना बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि अलग अलग पर्संस के लिए मतलब किसी कंट्री का डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है मतलब उनके लिए, और हो सकता है ये उनके जो विचार हैं वो आपस में मिलते भी ना हो। मतलब एक बंदे को लगता है कि ये चीज नेशनल डेवलपमेंट में है, तो दूसरे बंदे को वो चीज नेशनल के डेवलपमेंट में बिल्कुल भी ना लगती हो, उनके विचार आपस में टकराते हो। तो मतलब कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर इक्वली इम्पोर्टेंट? क्या सभी आइडियाज को इक्वल हम लोग इम्पोर्टेंस दे सकते हैं? और इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ वन डज डिसाइड? और जब वहां पे भेदभाव होते हैं विचारों में, तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो पॉइंट है वो ज्यादा बेटर है? वट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? तो सही और जो तरीका है वो सबके लिए मतलब वो क्या हो सकता है? वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हमें ये भी सोचना होता है क्या चीजें करने का कोई और भी बेहतर तरीका है। वुड द आइडिया बेनिफिट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल और अ स्मॉल ग्रुप? जो आइडिया है वो क्या बहुत ज्यादा सारे लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगा या फिर एक स्मॉल ग्रुप को ही फायदा पहुंचाएगा? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब इन सभी क्वेश्चंस के बारे में सोचना होता है। ओके, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स? अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स को किस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है? वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस करेक्टरिस्टिक्स। हम लोग एक या एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो है पर्सन की वो टेक ओवर कर सकते हैं, और फिर उनके बेसिस पे हम लोग उनको कंपेयर कर सकते हैं। For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes.
तो सब वन ऑफ द मोस्ट एक तरीका क्या है कंट्रीज को कंपेयर करने का कि उनकी जो इनकम है उसको हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें। इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री की इनकम जो होती है वो मतलब क्या होता है कि उस कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबकी इनकम का प्लस होता है। दिस गिव्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री और इससे हमें कंट्री की टोटल इनकम का पता चलता है। Okay, we compare the average income which is the total income of the country divided by total population। लेकिन हम लोग टोटल इनकम को एक अच्छा फैक्टर नहीं मान सकते क्योंकि हर कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए हम लोग एवरेज इनकम कैलकुलेट करते हैं, जिसका मतलब क्या है आप टोटल इनकम को नंबर ऑफ पॉपुलेशन या टोटल पीपल से डिवाइड कर देंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक बंदे की कितनी इनकम है वो हम लोगों को पता चल जाती है। Countries with per capita income of US dollar 49,300 per annum and above in 2019 are called high income or high rich countries। तो अगर एवरेज बेसिस पे एक बंदे की इनकम जिस कंट्री में 49,300 यूएस डॉलर है पर ईयरली और इससे या इससे ज्यादा 2019 में, उन कंट्रीज को हाई इनकम या रिच कंट्रीज कहते हैं। और जिनका इनकम 2500 यूएस डॉलर या इससे कम होता है उन कंट्रीज को लो इनकम कंट्रीज कहते हैं। इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है क्योंकि जो हमारे इंडिया में एवरेज बेसिस पे बंदे की जो 2019 में इनकम थी वो सिर्फ 6700 यूएस डॉलर पर ईयर के हिसाब से थी। रिच कंट्रीज जिसमें कि कंट्रीज जो शामिल नहीं है मिडिल ईस्ट की और सर्टेन स्मॉल कंट्रीज, वो को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो ये क्राइटेरिया बताया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग कंट्रीज को रिच कंट्रीज या फिर हम लोग मतलब लो इनकम कंट्रीज में प्लेस कर सकते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के लिए हमारे पास यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जो स्टेट्स को कंपेयर कर रहा है, जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। ये इंडिया में हमारे पास एक टेबल है जो कि 1.4 यहाँ पे मतलब कंपेयर किया हुआ है हरियाणा, केरला एंड बिहार का। देखिए हरियाणा में देखिए इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो बच्चे एक साल से पहले ही मर जाते हैं वो 30 है। यहाँ पे 1000 के पीछे 30 जो बच्चे हैं वो मतलब कि एक साल होने पूरा होने से पहले ही मर जाते हैं। लेकिन केरला में ये गिनती बहुत कम है, 7 है, और बिहार में बहुत हाई 32 है। लिटरेसी रेट यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं हरियाणा में 82% है, केरला में 94 है और बिहार में सिर्फ 62% है। नेट अटेंडेंस रेशो 100% के पीछे नेट अटेंडेंस रेशो सेकेंडरी स्टेज मतलब कि जो मिडिल स्कूल में बच्चे जाते हैं वो वाले हरियाणा में 61 है, केरला में 83 है, लेकिन बिहार में आप देखिए सिर्फ 43 है। तो यानी कि 57% ऐसे बच्चे हैं जो फिफ्थ सिक्स क्लास तक ही स्कूल जाते हैं, उसके बाद वो स्कूल जाते ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे कंपेयर किसी भी स्टेट को स्टेट के साथ या कंट्री को कंट्री के साथ कर सकते हैं। और जो फैक्टर्स हैं वो मतलब हम लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से जो चीजों का फर्क है वो होता है। अगर इसी टेबल पे हम बात करें यहाँ पे टेबल 1.3 की, तो आप एक चीज यहाँ पे क्लियर कट देखिए कि जो हमारे पास इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन है हरियाणा में। ओके, तो हरियाणा में आप देख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम केरला से ज्यादा है और बिहार से तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग वही बात करते हैं, अगर टेबल 1.4 पे जाते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा में बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें वो केरला में कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू हरियाणा। तो यानी कि सिर्फ अकेले जो मनी फैक्टर है वो यहाँ पे काम नहीं करता है, इसके अलावा और भी सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक गुड सस्टेनेबल सिस्टम को वहां पर बनाते हैं। तो ये आपसे कहने की कोशिश की जा रही है। ओके, उसके बाद है हमारे पास पब्लिक फैसिलिटीज। तो यहाँ पे अब वही बात उठाएंगे पब्लिक फैसिलिटीज। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे पास जितना पैसा होता है हम लोग उससे सारी चीजें फिर भी नहीं खरीद सकते और ना ही सारी सर्विसेज जो हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए वो हम लोग सारी नहीं परचेज कर सकते।
मनी कैन नॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। पैसों से आप एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते। और एंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टेड मेडिसिन, और ना ही आप बिना मिलावट के दवाइयाँ जो है वो परचेज कर सकते हो। unless you can afford to shift to a community that already has these things। ये चीजें आपको तब अवेलेबल हो सकती हैं जब आप एक ऐसी कम्युनिटी में चले जाओ जिनके पास ये सारी चीजें होती हैं। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेज। मनी आपको इन्फेक्टिशियस डिसीजेज से भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती अनलेस होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स फॉर लाइफ वेल। जब तक कि जिस कम्युनिटी का आप हिस्सा हो, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हो, वहां पे सारे के सारे लोगों ने उससे बचाने के लिए अपने आप को प्रिवेंटिव स्टेप यानी कि बचाने के जो तौर तरीके हैं वो नहीं अपनाए हुए। तो कहने का मतलब ये है कि पैसों से जिंदगी की जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन अगर हम लोग कहें कि सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देन बॉडी मास इंडेक्स एक फैक्टर है जो पता चलता है कि क्या हमारी जो बॉडी का ग्रोथ है वो हमारी उम्र वाइज बिल्कुल सही हो रहा है या नहीं हो रहा। हमें इसके लिए एक फॉर्मूला है BMI का, जिसमें हमने बॉडी का वेट जो बॉडी का हमारा है जो केजी में कैलकुलेट होगा, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग स्क्वायर ऑफ हाइट के साथ। जितनी हमारी हाइट है उसकी स्क्वेयरिंग करनी है, और जो हाइट है हमारी वो मीटर में होनी चाहिए। हमें हाइट को सेंटीमीटर में मेजर करने के बाद मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर स्क्वायर। तो जो कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगी दैट विल बी BMI। और हमारी बुक में पेज नंबर 9091 पर एक टेबल दिया हुआ है कि किस उम्र में क्या BMI वैल्यू होनी चाहिए। तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली अपन डिसाइड करते हैं कि नरिशमेंट प्रॉपर है या कुछ कमियां हैं। देन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई है UNDP ने। और वो कंपेयर करता है कंट्रीज को उनके एजुकेशन के बेसिस पे, उनके हेल्थ के बेसिस पे और उनकी एवरेज इनकम के बेसिस पे ऊपर। पर इनकम की, पर बंदे की कितनी एवरेज बेसिस पे इनकम है। इससे हमें पता क्या चलता है कि जो नेपाल और बांग्लादेश है उनकी पर एवरेज वैल्यू इनकम जो है लो है, लेकिन फिर भी उनमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जो जीने की उम्र है, वो इंडिया से बेटर है। तो मतलब चाहे उनकी जो पर एवरेज तनख्वाह कम है, पैसे कम उनके पास है, इनकम कम है, लेकिन जो उम्र है, जो जीने की उम्र है, वो इंडिया वालों से ज्यादा है। ये मैं आपको बुक के थ्रू जो टेबल है वो आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ से। ये आप देख सकते हैं। तो श्रीलंका की जो मतलब पर कैपिटा इनकम है वो आप लोग देखिए 12,707 है। ओके। और जो नेपाल और बांग्लादेश है उनकी पर कैपिटा हमसे कम है, लेकिन एक्सपेक्टेंसी रेट देखिए सभी कंट्रीज का, श्रीलंका का, नेपाल का और बांग्लादेश का हमसे ज्यादा है। हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 69.7 है, जबकि श्रीलंका का 77 है, और नेपाल एंड बांग्लादेश का 70.8 और 72.6 है। तो यही वो आपको मतलब कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में नेपाल और बांग्लादेश से पर एवरेज इनकम ज्यादा है, लेकिन फिर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। और दूसरी तरफ श्रीलंका हमसे बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन फिर भी पर कैपिटा इनकम उनकी हमसे कहीं ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। तो इससे वजह है कि एक फैक्टर जो है वो सारी चीजें डिसाइड नहीं कर सकता, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी चीज को डिसाइड करते हैं। देन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी यानी कि टिकाऊपन। प्रेजेंट टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नो सस्टेनेबल। जिस टाइप का डेवलपमेंट आज हो रहा है वो सस्टेनेबल टिकाऊ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ग्राउंड वाटर जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। इन रिसोर्सेज को रिप्लेनिश यानी कि ये दोबारा दोबारा हमें मिलते रहेंगे, और क्रॉप्स और प्लांट्स भी इसकी ही एग्जाम्पल होती हैं। हाउएवर ये रिसोर्सेज जो है वो ओवर यूज अगर होते हैं, वह ओवर यूज किए जा रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर, एग्जाम्पल के लिए ग्राउंड वाटर का अगर हम लोग ओवर यूज करते हैं तो हम लोग अगर उससे जितना वो दोबारा डेवलप हो रहा है उससे ज्यादा अगर हम लोग उसको यूज कर लेंगे तो फिर इसका मतलब है हम लोग उस रिसोर्स को ओवर यूजिंग यूज कर रहे हैं। चाहे ये दोबारा दोबारा बन सकते हैं लेकिन दोबारा बनने के लिए भी एक टाइम चाहिए। तो अगर जितनी रेट से वो दोबारा बन रहे हैं उससे ज्यादा रेट से हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली है एक टाइम पे हमें इनका भी कमी होएगी ही होएगी। तो जनरल तौर पे क्वेश्चन डेवलपमेंट का जो प्रोग्रेस का वो मतलब परमानेंट रहने वाला है। all times as a member of society and as an individual we need to ask where we want to go। सोसाइटी के मेंबर होते हुए और इंडिविजुअल होते हुए हम लोग ये पूछेंगे ही कि हम लोग आखिर जाना कहाँ चाहते हैं, व्हाट वी विश टू बिकम, हम लोग क्या बनना चाहते हैं, एंड व्हाट आवर गोल्स आर, और हमारे गोल्स क्या हैं। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज, तो डेवलपमेंट पे जो डिबेट है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर आपने डेवलपमेंट करना है तो रिसोर्सेज को जो है वो आपने ओवर यूज करना ही पड़ेगा। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम लोग डेवलपमेंट करें और किसी भी फैक्टर को नुकसान ना पहुंचे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। काइंडली इसको जरूर गो थ्रू हो जाए रिवीजन में ताकि आप लोगों को ये और चीजें क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।